हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर के आई हूँ हैबिट डेवलपमेंट बुक जो मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर में देखा जाए तो जितने भी गॉड्स हैं या फिर गॉडेस हैं, जितने भी भगवान हैं, उन सबकी बहुत ही एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ को हम अपने बच्चों में जो 3 से 14 साल के बच्चे हैं जिनको हम मोल्ड कर सकते हैं, तो इन बच्चों को हम किस तरीके से वो हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट की हम ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ये सारे स्कूल को इन बच्चों के लिए है। इसे आप शेयर जरूर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप हो सके। सो लेटेस्ट स्टार्ट। तो ये है मेरी बुक का एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने बच्चे से बार बार रिपीट करवाना है। आप सोने से पहले ये स्टेटमेंट्स उसे रिपीट करवा सकते हैं, इसका मतलब समझा सकते हैं। तो इस तरह से क्वालिटीज़ हम डेवलप करेंगे अपने बच्चे में। आप रात में ये सारे स्टेटमेंट्स बच्चे से रिपीट करवाइए। देन हम स्टार्ट करेंगे गणेशा से। तो गणेश की फैमिली देखिए, ये सारी फैमिलीज़ हैं और ये गणेश जी के सारे क्वालिटीज़ हैं। उनके एक एक पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो सारी चीज़ें इसमें मैंने डिस्क्राइब की हुई है। तो उनका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सो लेट्स डू कि हम लोग बच्चों से किस तरीके से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चा प्रॉब्लम्स को फेस इजीली कर लेगा और वो सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस बच्चे में होनी चाहिए। ये मैंने कुछ एक्टिविटीज़ डेवलप की हैं, ये आप बच्चों से प्रैक्टिस कराइए और वो सारे प्रॉब्लम्स इजीली फेस कर लेगा। वहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इजीली हर प्रॉब्लम से वो खुद को बाहर भी निकाल लेगा और दूसरों की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हर पेरेंट को अपने बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स हैं कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हील बनाई है मैंने, यहाँ पे बच्चा जब भी प्रॉब्लम्स में होगा तो वो क्या क्या ऑप्शंस उसके पास होंगे, ये आपको बच्चे को अच्छे से याद कराना है। देन ये मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है। यहाँ पे बच्चे के प्रॉब्लम्स हैं और उसको क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे आप बच्चे को पहले सिखाइए, देन फिर आप उससे मैच कराइए। लॉर्ड गणेशा इज नोन फॉर सॉल्विंग ऑल अवर लाइफ प्रॉब्लम्स। हर गणेश चतुर्थी में वो हमारे घर आते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को भी इसी तरीके से बनाइए, वो जहाँ जाए वहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म ही कर दे और वो कभी किसी प्रॉब्लम में ना ही फंसे, बिल्कुल भी नहीं। सो इस तरह से हम ये स्किल्स एज अ हैबिट अपने बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। हैबिट बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप अपने बच्चों में ये चीज़ की हैबिट डलवाइए, आपको महीनों लगेंगे बट इट विल वर्क। देन आप बच्चे को प्रे करा सकते हैं, उसको रोज मॉर्निंग में नहाने के बाद आप इस तरीके से प्रे करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फैमिली की, दैट इज शिवा फैमिली। वहाँ पे ये उन फैमिली की पूरी पिक्चर्स हैं और ये शिव की सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम बच्चे में किस तरीके से डेवलप करेंगे। लेट अस डू। ये मेडिटेशन स्किल्स हैं, शिवा मेडिटेशन के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। देन हम अपनी बैड हैबिट्स को सही हैबिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इसमें दिए हैं। ये आप अपने बच्चे से रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस कराइए। आप टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मुझे बच्चे से ये कराना है, आज मुझे ये कराना है। इसको करने में आपको 8 से 9 महीने लगेंगे। एक एक चीज़ को डेवलप करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ये बुक बहुत ही बड़ी है तो इस आप एक एक करके कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही छोटा सा आपको एक शॉर्ट रिव्यू दिया है जो हम अपने क्लास में अपने बच्चों से करवाते हैं। शिव सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में और वो डिस्ट्रॉय करते हैं बुरी चीज़ों को। तो हर वो बैड हैबिट, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारे माइंड से रिलेटेड हो, हमारे थॉट से रिलेटेड हो या फिर हमारी एक्टिविटीज़ हमारे नेचर से रिलेटेड हो, ये सारी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों से करवा करके आप अपने बच्चों से वो सारे के सारे जितनी भी बुरी हैबिट्स हैं उसको निकाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं। तो ये हेल्दी हैबिट्स हैं, हेल्दी हैबिट्स की सारी वर्कशीट्स हैं जो आप अपने बच्चों से करवाइए डेली बेसिस पे। देन आप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक ये सब घर के जितने भी रूल्स हैं कि हमें किस तरीके से अपने बॉडी को, बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है, यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, जब बच्चा ये जानेगा तो फिर वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकता है। देन आप इस तरह से चेकलिस्ट बना सकते हैं और फिर इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड चैलेंजिंग आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि बच्चा हर चीज़ को थैंक्स गिविंग के नेचर में आए, कि हर चीज़ में वो थैंक्स बोल सके। देन ये भगवान जी की प्रेयर है जो आप बच्चे को सोने से पहले करवाएंगे। यानी कि जब आप वो सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चे में तो सोने से पहले आप उसको एक प्रेयर जरूर कराएंगे और वो प्रेयर कराने से बच्चे के माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी कि मुझे फिलहाल इन चीज़ों को अपने हैबिट में डालना है क्योंकि मैं इन भगवान की प्रेयर कर रहा हूँ, तो उनकी वो सारी स्किल्स मुझ में आनी चाहिए और बच्चा उस तरीके से सोचेगा। ये सारी चीज़ें आप खुद के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चे के साथ कीजिए, आप में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट आएंगे और आपके बच्चे में बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी। इट्स अ बेस्ट बुक फ्रॉम माई साइड। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट गॉड की तरफ, दैट इज ब्रह्मा। ब्रह्मा अपने क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं। आपको पता है कि वो रचयिता हैं, तो क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड का पीसफुल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप ये ABCD बच्चों को सिखा सकते हैं जो माइंडफुलनेस की से रिलेटेड है। देन ये कुछ कोपिंग स्किल्स हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए A to Z क्या क्या हमें करना चाहिए, आप वो ABCD बच्चों को सिखाइए। ये कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा करेगा, इससे उसके अंदर एक पीस डेवलप होगा और जब उसका माइंड पीसफुल हो जाएगा देन वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है और उसकी क्रिएटिविटी ईजिली इंक्रीज हो जाएगी। आपको कुछ भी अलग से क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं हम। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 3 से 6 के बीच में होता है, अर्ली मॉर्निंग में। इस बीच आप कोशिश कीजिए कि आप खुद भी उठिए और अपने बच्चे को भी आप उठाइए। जनरली स्कूल्स में ये टाइमिंग होती है कि बच्चा 6 बजे उठ ही जाता है, तो अगर इस टाइम पे बच्चा आपका उठता है तो आप देखिएगा कि उसमें कितनी ज़्यादा माइंड जो डेवलप होगा उसका, कितना ज़्यादा उसका इंटेलिजेंस लेवल, कितनी ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी, वो बच्चा आपका 100% जीनियस बनेगा। और इन हैबिट्स को अगर आपने अपने बच्चे में डेवलप कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका बच्चा नहीं कर सकता। वो पूरी तरीके से मल्टी टैलेंटेड बच्चा होगा और एज अ पेरेंट ये आपकी प्राइम ड्यूटी है कि आपको इतना अच्छा सोर्स मिला है तो आप उसको अपने बच्चे में डेवलप कीजिए। इट्स अ मस्ट थिंग दैट यू शुड डू। अब हम आते हैं माँ सरस्वती गॉडेस की तरफ। ये ज़्यादातर म्यूजिकल इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती हैं। म्यूजिक और लिटरेचर स्किल्स इनकी बहुत ही अच्छी हैं, तो आप जिसको कह सकते हैं साहित्य और संगीत। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप बच्चों से ये सारी चीज़ें करा सकते हैं, लाइक सिंगिंग और ये राइटिंग। ये दोनों ही चीज़ें आप बच्चे को डेवलप कर सकते हैं और इसके थ्रू बच्चा सेल्फ केयर चैलेंज लेगा। देन ये कुछ पेरेंटिंग चैलेंजेस मैंने डाले हैं जो आपको बच्चे के साथ करने हैं। ये मैंने 30 डेज राइटिंग चैलेंज डाला है जो आपको अपने बच्चे से करवाना है। तो और ये मैंने कुछ पॉजिटिव चैलेंजेस डाले हैं जिससे बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी इन दोनों को करते वक्त। देन इस तरीके से बच्चा अपने आप में बेस्ट वर्जन होगा। ये ग्रोथ चैलेंज है, ग्रोथ चैलेंज भी आपको अपने बच्चे से करानी है। देन ये है सेल्फ केयर चैलेंज जहाँ पे बच्चा अपनी केयर करना सीखेगा। देन ये है ग्लो अप, मींस अपनी बॉडी का, माइंड का, सभी चीज़ों का ग्लो अप चैलेंज है। ये है सेल्फ लव चैलेंज जहाँ बच्चा अपने आप से प्यार करना सीखेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये कुछ हैबिट स्टेकिंग वर्कशीट है जिससे आप ये देख सकते हैं कि बच्चे में कौन कौन सी हैबिट आपकी डेवलप हुई है। देन सोने से पहले जब आप ये सारी डेवलप कर रहे हैं सरस्वती माँ की अपने अंदर, बच्चे के अंदर, तो आपको सोने से पहले ये रिचुअल फॉलो करना है। ये प्रेयर रोज रात को सोने से पहले आपको खुद भी सिंग करना है और अपने बच्चे को भी सुनाना है।
सो हमारी नेक्स्ट गॉडेस हैं लक्ष्मी माँ। शी इज़ द गॉड ऑफ मनी एंड विष्णु जी ही इज़ द गॉड ऑफ नर्चरिंग। तो विष्णु जी को पालनकर्ता बोला जाता है और लक्ष्मी जी को धन की देवी बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये सारी स्किल्स हम अपने बच्चों में कैसे डाल सकते हैं। ये लक्ष्मी जी के कुछ पार्ट्स हैं। देन यहाँ पे आता है थिंग्स एवरीवन शुड लर्न अबाउट। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। देन ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमें गरीब होने से बचाती हैं। ये सारी चीज़ें आप बच्चों से हटाइए, अब उसकी हैबिट्स खत्म कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे से करानी है। तो आज के टाइम में हैप्पीनेस के लिए जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो आपको अपने बच्चों को सिखानी है। इसमें वो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको अपने बच्चों के माइंड में पूरी तरीके से सेट कर देना है ताकि आपका बच्चा हमेशा हैप्पी रहे। बिकॉज सोसाइटी की यही थॉट है और वहाँ पे बच्चे किस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना है, वो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ पे जनरली हमारा एक्सेस मनी वेस्ट होता है, जहाँ हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को लिमिट कर सकते हैं या फिर एकदम से ही खत्म कर दें। तो उससे उनका बजट और ज़्यादा इन्हांस होगा और वो उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो कि जनरली हर कोई करता है, हर पेरेंट्स करते हैं और हमारे बच्चे भी फिर वही चीज़ें करेंगे जो हम करेंगे। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, खुद भी वही चीज़ करनी है कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। देन यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं जो कि रिच डैड पुअर डैड की एक बहुत ही अच्छी बुक है, फाइनेंशियल पर है। ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इसमें बताया गया है, उससे रिलेटेड जो उसकी समरी है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये मैंने मनी हैबिट टायर लिस्ट बनाई है। यहाँ पे ये लेवल्स हैं, रिच पीपल मूव्स देन ऑन द राइट ट्रैक, बेसिक बट इंपॉर्टेंट, नीड टू चेंज एंड डेंजरस। इसमें से आप किस पॉइंट पे हैं, किस लेवल पे है वो आप बताइए और आपको क्या करना है। इसमें ये चीज़ भी दी हुई है और बच्चों को भी आप यही चीज़ सिखाइए। तो यहाँ पे है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मीन्स मनी का जो मनोविज्ञान है, पैसों का जो मनोविज्ञान है, उसके बारे में इसमें से कुछ दिया हुआ है। अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ जाते हैं तो पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसों के नहीं। देन यहाँ पे है 7 थिंग्स टू डू विद योर सैलरी। आपके पास सैलरी अगर आपको मिलती है, आप एक सैलरी पर्सन है, तो क्या क्या कर सकते हैं आप अपनी सैलरी का, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और ये एक फाइनेंशियल नॉलेज है जो बेसिक नॉलेज है फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपको अपने बच्चे को जरूर सिखानी है। तो ये है 30 डे फाइनेंशियल डिटॉक्स चैलेंज, जिसमें आपको 30 डेज तक अपने बच्चे के साथ मिल करके इन चीज़ों को फॉलो करना है। पर डे एक चीज़ आपको करनी है और अपने बच्चे को भी बताना है। देन ये है साइंस दैट यू आर लिविंग अबव योर मीन्स। ये वो साइंस हैं जो ये बताते हैं कि आप बहुत ही सही ट्रैक पे हैं। ये पेरेंट्स के लिए एक बोनस टिप है, अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। देन यहाँ पे कुछ पैसिव इनकम आइडियाज़ हैं, इसमें से आप अपने बच्चे में देखिए क्या है जो बहुत अच्छा है और अपने बच्चे से करवा सकते हैं। देन ये कुछ डेली डोज हैं। तो ये कुछ नेचुरल हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी सीक्रेट करती है। हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स खुद ही डेवलप होते हैं और किस वजह से होते हैं उसकी टैगलाइन आपको दी हुई है, लाइक रिवार्ड हार्मोन, द लव हार्मोन। और वो किन किन चीज़ों से मिल सकती है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप ये चीज़ खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी वो चीज़ डेवलप कीजिए। सो कमिंग टू हनुमान जो है वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी भक्ति के लिए, अपनी डिवोशन के लिए। तो बच्चों में आप डिवोशन नेचर कैसे ले आ सकते हैं, उनमें डिटर्मिनेशन हो, उनमें काइंडनेस हो, वो कहाँ से आ सकती है। तो ये सारी काइंडनेस एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है और ये सीख करके बच्चों में डिवोशन ईजिली डेवलप हो जाएगा, वो आपको डेवलप नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ गेम्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं और ये कुछ एक बोर्ड है जो आपको फॉलो अप कराना है अपने बच्चे से। देन ये कुछ स्टेम चैलेंजेस हैं। स्टेम चैलेंजेस क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। देन हमारा अगेन गुड नाइट रिचुअल है जो हमें ये बच्चे को कराना है और खुद भी करना है। सो कमिंग टू 16 कला ऑफ श्री कृष्णा इज माई फेवरेट लॉर्ड। तो ये उनकी 16 कलाज हैं, उनकी 16 क्वालिटीज़ हैं। ये कैसे डेवलप होंगी उसका सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज लव। तो वो बेसिकली लव के लिए जाने जाते थे, काइंडनेस के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पे है फैमिली फन कैलेंडर जो या बच्चों के साथ गेम्स प्ले करेंगे। ये है आपको बच्चों में बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करनी है पेरेंट्स को, ये वाला एक गेम है। देन यहाँ पे डिवोशंस कैसे बच्चों में डेवलप करना है और ये एक बहुत ही प्यारा सा गेम है जो अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, ये है टाइप्स ऑफ सेल्फ लव, किस तरह के खुद से प्यार करने वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चों में डेवलप करनी है। देन ABC ऑफ गुड कैरेक्टर से रिलेटेड है। देन होल बॉडी लिसनिंग, हम अपनी बॉडी को किस तरीके से लिसन करें, किस तरीके से समझें ताकि हम हेल्दी रहें। सो कमिंग टू माई फेवरेट गॉडेस दैट इज माँ दुर्गा। माँ दुर्गा इज वेल नोन फॉर स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती हैं और पावर के लिए जानी जाती हैं। तो ये है स्ट्रेंथ को डेवलप करने के ये सारे सेटअप गोल्स हैं, ये आप रीड कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। देन हम बात करते हैं 16 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड रामा। राम जाने जाते थे सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उनको जाना जाता है, वो जाने जाते थे मर्यादा के लिए, बट नो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी क्योंकि वो कृष्ण के ही रूप थे। तो उनमें नो डाउट क्वालिटीज़ नहीं होंगी, वो मर्यादा के लिए उतना ज़्यादा नहीं थे जितना उनमें ये सारी क्वालिटीज़ थी। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं तो आपको भी लोग वैसा ही देखेंगे कि आप भी रिस्पेक्टफुल हैं, आप भी मर्यादा के उसमें आएंगे। सोसाइटी जिस चीज़ को समझती है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी क्वालिटीज श्री राम में थी, दैट्स वाई उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता था। तो इन हैबिट्स को हम इन कन्वर्सेशंस के थ्रू बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। लाइक ये जितनी भी हैबिट्स हैं, ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, इसमें हमको अपने बच्चे से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। देन सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चंस हैं और ये सारे 10 क्वेश्चंस आपको अपने बच्चे से पूछना है और फिर उसके रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करना है। कौन सी चीज़ वो बेटर बता पा रहा है, कौन सी चीज़ में उसको मिस्टेक्स हो रही है, वो चीज़ें आपको रेक्टिफाई करनी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी क्वालिटीज़ में आपको सिर्फ बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कीजिए, बच्चों के रिस्पॉन्सेज दीजिए, देन उसको रेक्टिफाई कीजिए। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे में जब क्वेश्चंस अराइज होंगे देन वो उसके सॉल्यूशंस ढूंढेगा और खुद से ये सारी चीज़ें उसमें अपने आप डेवलप हो जाएंगी, सारी चीज़ों को ढूंढते। तो ये ओवरऑल श्री कृष्ण की ही क्वालिटीज़ हैं जो आपने अभी पिछले देखा था। पिछले आप जाएंगे वीडियो में तब देखेंगे कि 16 क्वालिटीज़ जो हैं वो सारी क्वालिटीज़ यही हैं जिसके लिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोला गया। तो ये देखिए उनका विजन कितना क्लियर था और ये बच्चों में भी डेवलप करना है। देन फिर पॉजिटिव एटीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, आप इसको देख सकते हैं। देन फिर हम जेनरसिटी की बात करते हैं, बच्चे में जेंटलमैन क्वालिटी कैसे आएगी। फिर यहाँ पे करेज की बात करते हैं, उसमें हिम्मत कैसे आएगी। देन आगे हम बात करते हैं लीडरशिप की, वो किस तरीके से पूरी की पूरी एक टीम को लीड कर सकता है। देन यहाँ पे चैरिटी मीन्स हेल्प करना लोगों को बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। देन यहाँ पे सिटीजनशिप मीन्स नागरिक को किस तरीके से बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं। देन ऑप्टिमिज्म मीन्स कितनी भी बैड सिचुएशन पर हमें वहाँ पे प्लस ही देखना है। देन
देन फिर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, हमारा जो पैशन है वो किस तरीके से हो सकता है। देन फिर हम अपने गोल सेटिंग की बात करते हैं, गोल्स हमें किस तरीके से सेट करने हैं, इंटीग्रिटी किस तरीके से हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है, चीज़ों को जोड़कर चलना है। देन डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन किस तरीके से हम हो सकते हैं, किस तरीके से अपनी हर चीज़ में फिक्स रहें। देन सेल्फ रिलायंस, यानी हम खुद पर भरोसा करें, खुद पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, तो ये क्वेश्चन हैं। देन फिर मैनर्स, मैनर्स हम किस तरीके से बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, कितने डेवलप हुए कितने नहीं। इम्पल्स कंट्रोल मीन्स हम अपने सेंसेस पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इमोशंस कितने कंट्रोलेबल हैं। देन कॉन्फिडेंस, हमारे बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है, ये सारे क्वेश्चन से आप पता कर सकते हैं। लीडरशिप, वही सेम थिंग, लीडरशिप की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन